बिहार विधानसभा उपचुनाव, बेलागंज में पीके ने लालू यादव को दी बड़ी चुनौती। बोले, यादव समाज के किसी काबिल आदमी को आरजेडी का नेता बनाए तो हम जनसुराज के साथ उनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। मुसलमानों को अपने रहनुमाओं की समझ ही नहीं है, इसलिए आपके बच्चे लालटेन में किरासन तेल की तरह जल रहे हैं और रोशनी कहीं और हो रही है। प्रशांत किशोर। गया। जनसुराज के सूत्रधार और पार्टी के स्टार प्रचारक प्रशांत किशोर ने आज बेलागंज विधानसभा में जनसुराज के प्रत्याशी मोहम्मद अमजद के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता लालू यादव को चुनौती देते हुए कहा कि अगर लालू जी यादव समाज के किसी भी काबिल व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दे तो जनसुराज और खुद प्रशांत किशोर उनका झंडा लेकर उनके पीछे चल देंगे। लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी जाति की राजनीति नहीं की है। उन्होंने सिर्फ अपने परिवार और अपने बच्चों की राजनीति की है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से चर्चा करते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय अपने रहनुमाओं को नहीं समझता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब 2014 में नीतीश कुमार ने मोदी का विरोध करते हुए भाजपा का साथ छोड़ दिया था, तब मुस्लिम समुदाय ने नीतीश कुमार को अपना नेता नहीं बनाया था। आपने उस समय राजद पर भरोसा किया था, जबकि पिछले 35 वर्षों में आप और आपके बच्चे सिर्फ लालटेन में केरोसिन तेल की तरह जल रहे हैं और रोशनी कहीं और है। उसी तरह आज आप दुविधा में हैं कि प्रशांत किशोर पर कैसे भरोसा करें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यही प्रशांत किशोर बंगाल में ममता दीदी के साथ भाजपा के खिलाफ लड़े थे। तब तेजस्वी, राहुल या अखिलेश, जो खुद को आपके रहनुमा कहते हैं, ममता दीदी का कंधा मजबूत करने नहीं आए। जब 2 मई 2021 को बंगाल चुनाव के नतीजे आए, उसी दिन से देश में सीएए, एनआरसी पर चर्चा खत्म हो गई। सीएए, एनआरसी वही कानून है जिनसे पूरा मुस्लिम समुदाय असहज था। भाजपा ने आपके विरोध के कारण सीएए, एनआरसी को नहीं रोका, बल्कि जब प्रशांत किशोर ने ममता दीदी के साथ मिलकर उन्हें बंगाल में हराया, तब सीएए, एनआरसी पर चर्चा समाप्त हो गई। प्रशांत किशोर आज बेलागंज विधानसभा की नगर और बेलागंज प्रखंड की समसपुर, शाकिर बिगहा, नीमचिक, अगंधा, कंचनपुर, सदीपुर, अमराहा, बारा आदि पंचायतों में पहुंचे और जनसुराज के प्रत्याशी मोहम्मद अमजद के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। जनसुराज की जनसभाओं में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। भाई यादवों के लिए लालू जी ने कुछ नहीं किया। हम आपको बता रहे हैं, रोज कैमरे पर कहते हैं, यहाँ के जो नेता हैं ये जात की राजनीति नहीं करते। लालू जी कहाँ कहते हैं कि जो यादव लड़का होगा सबसे काबिल बिहार में, वही बिहार का राजा बनेगा और सब यादव जी लोग आप लोग वोट दीजिए। सुरेंद्र जी कहाँ ये कह रहे हैं, मनोरमा जी कहाँ कह रही हैं कि जो बेलागंज में सबसे काबिल यादव समाज का लड़का है वो उम्मीदवार होगा। वो लोग ये नहीं कहते। लालू जी, सुरेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का विधायक होगा, हमारा लड़का बिहार का राजा होगा और सारे यादव समाज के लोग हमको वोट दीजिए। कि जात का राजनीति कहाँ हुआ? ये तो परिवार की राजनीति हुई, अपने बच्चे की राजनीति हुई। अरे जनसुराज में प्रशांत किशोर ने कहा है, जितने लोग यहाँ लालू जी के हिमायती हैं उनको हम कैमरे पर कह रहे हैं, लालू जी से आप घोषणा कराइए कि बिहार में सबसे जो काबिल यादव समाज का आदमी है उसको हम नेता आरजेडी का बनाएंगे। हम आपके सामने घोषणा कर रहे हैं, जनसुराज से उनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। लेकिन आपके पैगंबर साहब ने बताया, आपके पैगंबर साहब ने बताया, जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता। ये हम नहीं कह रहे, ये तो बात पैगंबर साहब ने कही। तो अगर आज का हुक्मरान, और चाहे बेलागंज का हो, बिहार का हो, देश का हो, अगर आज का हुक्मरान जालिम है, अगर आपके और आपके बच्चों की चिंता नहीं कर रहा है, तो बात पैगंबर साहब ने कही है वो गलत नहीं हो सकती है। आप आधी लाइन पढ़ रहे हैं, पूरी पंक्ति नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आधी लाइन सही है तो उसका दूसरा हिस्सा भी सही है। अगर आज का हुक्मरान जालिम है तो कहीं न कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को पहचानने और चुनने में गलती हुई है, तभी आज ये दुर्दशा हुआ। यही बात आपको बताने आए। लोगों को लगता है कि हम तो ठीक हैं, दूसरे लोगों ने हमको ठग लिया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं,
इसी बिहार में आप कहते हैं हमारे पास विकल्प नहीं है। मुसलमान भाई कहते हैं हमारे पास विकल्प नहीं है, इसलिए हम लोग भाजपा को वोट देते, भाजपा को हराने के लिए राजद को वोट देते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2014 में आपके पास विकल्प था। 2005 से लेकर 2014 के बीच में नीतीश बाबू के शासन में आपके साथ कोई धोखा अन्याय नहीं हुआ था। आज हम उनके राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने 2005 से 14 के बीच में मुसलमानों के साथ कोई धोखा नहीं किया। 2010 में यही नीतीश कुमार है जिसने मोदी को बिहार में घुसने से रोक दिया। ये वही नीतीश कुमार है जिसने 2012-13 में मोदी जी को प्रधानमंत्री का जब उम्मीदवार भाजपा में बनाया तो नीतीश कुमार ने भाजपा से अपना गठबंधन तोड़ दिया, अपनी सरकार दांव पर लगाई। लेकिन मेरे भाई, वही नीतीश कुमार जब 2014 में लोकसभा का चुनाव आपके भरोसे लड़ने अकेले आए, तब मुसलमानों ने उनका साथ नहीं दिया। तब आपने नीतीश को अपना रहनुमा नहीं बनाया, आपने लालटेन को पकड़ लिया, आपके हाथ से वो मौका चूक गया। अगर आपने 2014 में नीतीश को अपना रहनुमा बना लिया होता तो आज आपके सामने विकल्प का अभाव नहीं होता। फिर देखिए मुसलमानों की गलती। आगे जब नीतीश ने 2017 में आपके पीठ में छुरा मारा, आपका वोट लेकर महागठबंधन से जीतने के बाद भाजपा में चले गए, वही नीतीश कुमार जिसने सीए एनआरसी में आपके बच्चों के नागरिकता को खत्म करने के लिए वोट दिया, वही नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के 6 महीना साल भर पहले फिर उछल के इंडिया गठबंधन में आ गया। तो सारे मुसलमान कह रहे हैं कि यही हमारा नया रहनुमा है। आप देख रहे हैं आरएन न्यूज, हमेशा आपके साथ।